नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में सुधार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी के किलाड़ में किए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। भाजपा की प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा 19 से 23 अगस्त तक। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे यात्रा का नेतृत्व। और प्रदेश सरकार ने बदले 26 आईपीएस अधिकारी। मोनिका भुटुंगरू होंगी शिमला की नई एसपी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में लगातार सुधार करने पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों और पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 250 से अधिक जिलों में 360 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और निकट भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट्स दल तोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के पांगी उपमंडल के किलाड़ में लगभग 23 करोड़ की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने इस मौके पर किलाड़ में जल शक्ति मंडल और साच में जल शक्ति उपमंडल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिम ऊर्जा की ओर से 6 लोगों को सोलर पावर प्लांट भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि पांगी क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरमौर में एडीएम डॉक्टर संजय कुमार धीमान की पुस्तक वुमेन डेवलपमेंट थ्रू माइक्रो फाइनेंस का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में ग्रामीण महिलाओं की संघर्ष की कहानी को बयां किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित अग्निशमन केंद्रों और उपकेंद्रों के लिए 17 अग्निशमन वाहनों को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन किन्नौर, माल रोड शिमला, पांवटा साहिब, बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, परवाणू, नालागढ़, ऊना और चंबा के अग्निशमन केंद्रों, झंडुता और गोहर के उप अग्निशमन केंद्रों तथा जुब्बल, पतलीकूहल, संसारपुर टेरेस, पधर और जोगिंद्रनगर की दमकल चौकियों को प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान अग्निशमन वाहनों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 21 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए हैं। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य में योगासन को स्कूलों व कॉलेजों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार इस संबंध में शीघ्र कदम उठाएगी। गोविंद ठाकुर आज शिमला में हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के साथ आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि योग विषय को कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर योग को बढ़ावा देना चाहती है ताकि समाज स्वस्थ रहे और नई पीढ़ी बुराइयों से बची रहे। योगासन खेल संघ ने इस मौके पर शिक्षा मंत्री से स्कूलों में सृजित योग के 60 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। पठानिया आज बैजनाथ तथा बीड़ में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में जिम स्थापित करने की भी घोषणा की।
पठानिया ने कहा कि सरकार प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश भाजपा 19 से 23 अगस्त तक प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित करेगी। इस जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। यात्रा के प्रदेश प्रभारी व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने आज शिमला में कहा कि यात्रा 19 अगस्त को सुबह 9:30 बजे परवाणु से हिमाचल में प्रवेश करेगी और 23 अगस्त को रात 7:45 बजे ऊना के मैहतपुर में संपन्न होगी। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी और 630 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इस दौरान मंत्री, पार्टी के सभी विधायक, वर्ष 2017 के विधानसभा के प्रत्याशी, निगमों व बोर्डों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, प्रदेश, जिला व मंडल के पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों में यात्रा का स्वागत करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखने और सिर्फ एक पुष्प के साथ शुभकामनाएं देने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 26 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। फेरबदल में कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर और बद्दी के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है। मोनिका भुटुंगरू को शिमला का SP लगाया गया है। हाल ही में बहाल हुए गौरव सिंह को शिमला में SP EOW CID के पद पर तैनात किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश में मिशन रिपीट का संकल्प भले ही प्रदेश स्तर पर लिया गया है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से मतदान केंद्र ही सुनिश्चित कर सकते हैं। धूमल हमीरपुर के बगारटी में आयोजित पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी द्वारा नियुक्त त्रिदेवों का आह्वान किया कि वे बूथ गढ़ो आगे बढ़ो की युक्ति पर केंद्रित होकर काम करें। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज परवाणु स्थित ESI अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन रोगियों का कुशलक्षेम भी पूछा और उनसे अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। सैजल ने परवाणु नगर परिषद में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समय पर पूरा करें और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश ने बीते रोज 16 अगस्त से अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ शुरू की है। इसके तहत पिछले कल सोमवार को पूछे गए सवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार किस वर्ष में शिमला आए थे का सही उत्तर है 1921 और सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शुभम शर्मा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना से आज 2 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और चंबा में एक एक मरीज की कोरोना से जान चली गई। राज्य में अब तक 3,541 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,705 हो गई है। प्रदेश में आज 284 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य वन विभाग के सहयोग से शिमला के निकट बागी जुब्बड़ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष पौधरोपण किया। इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने देवदार का पौधा रोपित कर पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में सुधार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी के किलाड़ में किए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। भाजपा की प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा 19 से 23 अगस्त तक। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे यात्रा का नेतृत्व। और प्रदेश सरकार ने बदले 26 IPS अधिकारी। मोनिका भुटुंगरू होंगी शिमला की नई SP। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।